हम भी शुद्ध क्रिया चर्या कर सकें, शुद्ध कुल में हमारा जन्म हो और आत्मा का हित हो। तीनों कन्याएं समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग में देव अवस्था को प्राप्त हुई। सौधन स्वर्ग में देवत्व को प्राप्त करके अपनी आयु को पूर्ण किया। आयु को पूर्ण करके वे तीनों कन्याएं वहां से च्युत हुई और भारतवर्ष में मगध देश राजाग्रही नगरी, वहां पर एक द्विज शिरोमणि शांडल्य नाम का ब्राह्मण रहता था। शांडल ब्राह्मण की दो स्त्री थी, एक स्तंडिला, दूसरी गार्गी। दोनों पत्नी अपनी कुल धर्म का पालन करती, क्रिया कांड में अत्यंत निपुण थी। ब्राह्मण भी वेद पाठी था, वेदांती था, महाप्रकांड विद्वान माना जाता था। तीनों देव वहां से च्युत होकर के शांडल्य नामक ब्राह्मण के यहाँ मगध देश राजगिरी नगरी में वे तीनों देव तीन पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जो स्तंडला नाम की ब्राह्मणी थी, उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम गौतम। दूसरी ब्राह्मणी थी गार्गी, से पुत्र हुए भार्गव आदि उनके नाम रखे, गार्ग और भार्गव। उन्हीं बाद में इन तीनों को वेदों का आच्छादन कराया और इनके नाम पुनः जब विद्वानों में उच्च हुए द्विज शिरोमणि कहलाए। इन तीनों ने अपना आश्रम बनाया और अपने वेद के अनुसार आत्म कल्याण के लिए तत्पर हुए। इन्होंने महायज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए और तीनों के 500 शिष्य थे। जब वैशाली नगरी के कुंड ग्राम में महाराज सिद्धार्थ के यहाँ माँ त्रिशला के यहाँ अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का जन्म हुआ। 30 वर्ष की अवस्था में संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के दीक्षा ली। 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के उपरांत वैशाख सुदी दशमी के दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, किंतु 63 दिन तक दीपधनी नहीं खिली। कुबेर ने समोषण बना दिया, दीपधनी नहीं खिली। सौदन इंद्रिय अवधि ज्ञान से जाना दीपधनी क्यों नहीं खिल रही है। दीपधनी को झेलने वाला, समझने वाला कोई योग्य पात्र नहीं है। सौदरविंद्र द्विज का रूप बना करके रमण करता हुआ वहीं आश्रम में पहुंचा और जाकर के जिज्ञासा की कि मेरी जिज्ञासा है, मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है, इस श्लोक का अर्थ में भूल गया। आप महान विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं। मैं आपकी विद्वता का हाल समाचार सुनकर के आपके पास आया, पूरी पृथ्वी पर घूम करके आया, मेरी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तीनों भाई मंच पर हैं, 1500 शिष्य विराजित हैं और द्विज के रूप में सौदेंद्र हाथ जोड़ के खड़ा है। कहा, यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा, और नहीं दे पाए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे गुरु के शिष्य बन जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। पूछिए क्या प्रश्न है। काल्यम द्रव्य षटकम नौक सहितम गीत षटकाय पंचान्निचास्काय संतगति बुद्धि अर्थ भेदाय चेतन मोक्ष मूलम अतिनुसार प्रत्येति सिद्धार्थी स्वतः वैशुद्रस्य इत्यादि श्लोक को एक सांस में बोल दिया। वह गौतम सोचता है, त्रयीकाल्यम 3 काल कहाँ होते हैं, काल तो 2 होते हैं।
अतीत और अनागत, यानी भूत और भविष्य। वर्तमान का काल तो है ही नहीं, मध्य इधर जो निकल गया वो अतीत, आएगा वो अनागत, इसका तो काल है नहीं। द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य कहाँ होते हैं? द्रव्य तो 25 होते हैं। नवपद सहितम, 9 पैर कौन सी जानवर के होते हैं? चौपाई होती है। षटपद भ्रमर के माने जाती। 9 पैर वाला कौन सा जानवर है? 5 पैर कहें तो हाथी के मान लो, अष्टापद की 8 मान लो, 9 पैर का जानवर कौन सा? नवपद से तुम जीव सटकाय लिस्या, ये सटकाय क्या है, लिस्या क्या है? उसका सिर घूमने लगा। उसने कहा तेरे गुरु ने तुझे गलत पढ़ाया है, इसका उत्तर मैं तुझे नहीं दूंगा, चल तेरे गुरु को समझाऊंगा। इंद्र जो ब्राह्मण के रूप में था वो कहता है जी। आगे आगे इंद्र, पीछे पीछे गौतम और भार्गव गार्गी, तीनों भाई 1500 शिष्य कि आज हमारे गुरु, इस ब्राह्मण के गुरु को वार्तालाप करके, संवाद करके, विसंवाद करके वाद विवाद में जीतेंगे और ये बूढ़ा ब्राह्मण हमारे गुरु का शिष्य बन जाएगा। हो सकता है इसका गुरु भी हमारा शिष्य बन जाए, निका शिष्य बन जाए। चलिए आगे आगे, सामने विपलाचल पर्वत के समीप पहुंचे। पूछा ये क्या है? सौदन इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में था कहने लगा ये मेरे गुरु की धर्म सभा है। इतनी धर्म सभा, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश, पहाड़ जैसा उतंग, रत्नों की आवाज दिखाई दे रही, क्या है? जैसे ही पहली सीढ़ी पे पैर रखा, अंतिम सीढ़ी पे पहुंच गई। मान स्तंभ देखा, मान स्तंभ को देखते ही मान खंडित हो गया। और वह गौतम, जिसका बाद में नाम इंद्रभूति हुआ, भार्गव गार्गी है, उसका नाम अग्निभूति, वायुभूति, तीनों वहां पर पहुंचे। भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करते ही मिथ्या तो गलित हो गया, सम्यक की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान था मिथ्या से संयुक्त था, मिथ्या ज्ञान था और सम्यक ज्ञान में बदल गया। वहां पहुंचते ही पंचमुष्टि की सोच किए, मुनियों के कोठे में बैठ गई, अनेक रिद्धियां प्राप्त हुई, 4 ज्ञान प्राप्त हुई और श्रावण बदी एकम, आषाढ़ सुदी पूर्णमासी को इंद्रभूति को, अग्निभूति, वायुभूति को गुरु के रूप में महावीर स्वामी मिले। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। श्रावण बदी एकम को भगवान महावीर स्वामी के दिव्य धनी खन्ना प्रारंभ हुआ, जो वर्ष का पहला दिन होता है, युग का पहला दिन होता है। महानुभाव तीनों ही भाई दीक्षा लेकर के भगवान महावीर स्वामी के गर्दर बन गई। आपने इसका जो शीर्षक सुना और पढ़ा, एक नारी, जो एक स्त्री स्त्री बनी गिरधर, तो कौन स्त्री? विशालाक्षी, रंगिनी, चामरी, बाद में अनेक पर्याय भ्रमण करते हुए भीड़ करने आए, स्वर्ग जाकर के न ब्राह्मण पुत्र हुई और पुनः भगवान महावीर स्वामी के गिरधर हुई। इस प्रकार ये गौतम स्वामी चरित्र मंडलाचार्य महाराज द्वारा लिखित है। इसका संक्षेप में व्याख्यान किया। यदि कहीं शब्द अर्थ की भूल हुई हो, व्याख्यान कहीं प्रमादवश अन्यथा कह दिया हो, तो हे जिनेन्द्र देव हमें क्षमा करें, हे माँ जनवाणी हमें क्षमा करें, हे पूर्ववर्ती आचार्य हमें क्षमा करें। इस प्रकार ये कथानक पूर्णता को प्राप्त हुआ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, इसी भारतवर्ष में एक कनकपुर नाम का नगर है। उस कनकपुर नगर में उस समय कनक रथ नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की रानी का नाम कनकावली। एक बार राजा कनकरथ ने मुनिराज की
वंदना करने के उपरांत उनके दिव्य मंगलमय उपदेश को सुना। मुनिराज ने अपने उपदेश में कहा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से सभी पापों का नाश होता है, सभी प्रकार के दुख विलय को प्राप्त होते हैं, सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति परंपरा से मोक्ष का भी कारण है। जैसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कतनः। एक जिनेंद्र भक्ति समर्थ है संसार सागर से पार करने में। वह नौका की तरह है। जिनेंद्र भक्ति दुखों को नष्ट करने के लिए उसी प्रकार समर्थ है जैसे अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य का प्रकाश, कुमुदिनी को विकसित करने के लिए से चंद्रमा समर्थ होता है। उसी प्रकार हृदय रूपी कमल को विकसित करने के लिए जिनेंद्र भक्ति है। जैसे सीप में पड़ी हुई स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद मोती रूप अवस्था को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही जिनेंद्र भगवान के चरणों में पड़ा हुआ भक्त परमात्मा की दशा मोती यानी मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतः जिनेंद्र भक्ति अवश्य करना चाहिए। जिनेंद्र भक्ति के बिना श्रावक श्रावक नहीं होता और श्रवण श्रवण नहीं होता। श्रवण के 28 मूल गुणों में वंदना और स्तुति नाम के 2 मूल गुण भी होते हैं। इतना ही नहीं, प्रतिक्रमण के अंदर भी श्रवण शुद्ध भक्ति से प्रारंभ करते हुए वीर भक्ति एवं 24 तीर्थंकरों की भक्ति भी करती हैं, समाधि भक्ति करते हैं। वंदना में चैत्य भक्ति, पंचमावृ भक्ति, समाधि भक्ति पढ़ती हैं। स्वाध्याय आदि के समय श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पढ़ते हैं। योग प्रतिष्ठापन और निष्ठापन में योग भक्ति पढ़ती हैं। आहार चर्या के प्रतिष्ठापन निष्ठापन में सिद्ध भक्ति योग भक्ति पढ़ती हैं। सामायिक के समय में भी भक्तियाँ पढ़ते हैं। यूँ कहें, दिगंबर संत की कोई भी क्रिया प्रारंभ होती है वह बिना भक्ति के नहीं होती। मुनिराज ने कहा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति वही कर सकता है विशुद्ध भावों के साथ जिसे अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करना है, जिसे संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमण करना है। उसका मन जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगता नहीं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो उदार मन से करता है, चित्त में कोई लोभ प्रवृत्ति नहीं, किसी और कार्य को करने के लिए उतावलापन नहीं, भक्ति में कोई जल्दबाजी नहीं, बड़ी शांति से निराकुलता के साथ भक्ति करना चाहिए। महाराज कनकरथ ने मुनिराज का ये धर्मोपदेश सुना, तभी उनके मन में भाव आया, मैंने पूर्व पुण्य के उदय से यह वैभव प्राप्त किया,
इस वैभव को मैं अगली भव साथ में तो ले नहीं जाऊंगा। ये वैभव मेरा पुत्र भी भोग सके या न भोग सके कोई नियामक हेतु नहीं। यदि मेरे पुत्र का पुण्य का उदय होगा तो उसके पुण्य से वैभव और प्राप्त हो जाएगा, चाहे मैं एक पाई भी उसे दूं या नहीं दूं। और उसका पुण्य का उदय नहीं होगा तो मेरे द्वारा दिया हुआ वैभव उसके काम नहीं आएगा, वह भोग नहीं पाएगा। जैसे कभी भी कोई भी चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, नहीं तो वह चक्रवर्ती अपने वैभव को अपने बेटे को दे दे। किसी तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर नहीं होता, नहीं तो वह अपने बेटे को तीर्थंकर बना दे, ऐसे बना नहीं सकता। सौधर्मिंद्र स्वर्ग में जब तक रहता है तब तक उस वैभव का वह मालिक है, उसका उपयोग कर सकता है। आयु पूर्ण होते ही उसे सौधर्म स्वर्ग से च्युत होना पड़ता है। अन्य भी इंद्र आदि हैं जिनके वहाँ पर विमान हैं, वे विमान को लेकर के यहाँ नहीं आते, वहाँ से वैभव लेकर के भी नहीं आते। प्रत्येक जीव का अपना अपना पुण्य पाप होता है। इसलिए आज मेरे पास जो वैभव है, कल आंख बंद होते ही ये वैभव मेरा नहीं रहेगा, अथवा आंख खुले खुले होते भी ये वैभव कैसे भी नष्ट हो सकता है, अग्नि से भी नष्ट हो सकता है। इसे चोर भी चोरी करके ले जा सकते हैं, विवाह अन्य किसी प्रकार से अतिवृष्टि आदि से भी नष्ट हो सकता है, भूकंप आदि से भी नष्ट हो सकता है। जब तक मेरे पुण्य का उदय है, वैभव नष्ट नहीं हुआ, तब तक मुझे इस वैभव का सदुपयोग कर लेना चाहिए। भरत चक्रवर्ती के पास वैभव था। वे जब भगवान की पूजा करते थे तो एक एक द्रव्य के पहाड़ की तरह से ढेर लगा देते थे। यदि जल चढ़ाना है तो जलकांत चंद्रकांत मणि, यदि चंदन चढ़ाना है तो पुखराज, अक्षत चढ़ाना है तो मोती, पुष्प चढ़ाना है तो नाना प्रकार के रत्न, नैवेद्य चढ़ाना है तब भी वज्र आदि यानी हीरा आदि रत्न। इसी प्रकार दीप चढ़ाना है तो रत्नों के दीपक, धूप चढ़ाना है तो अभी अनेक रत्नमय, फल चढ़ाना है फल के साथ भी रत्न चढ़ाने, अर्घ में तो भी रत्न। उसके पास इतना निस्सीम वैभव है, उस वैभव का क्या करे? क्यों न उस वैभव के माध्यम से और पुण्य का अर्जन किया जाए।